आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे पिछले क्लास में। और बताइए आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे और लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल पढ़े होंगे क्लास 7 में भी है, 6 में भी है। क्या होता है एक्यूट एंगल? 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल। सच है एंगल ए बराबर एंगल बी है, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों को इक्वल कर देना है, बस यही तो। अरे क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल cos ए बराबर cos बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। मतलब कह रहा है कि ए बी आर इज एक्यूट एंगल, एंगल ए है और एंगल बी है जो एक्यूट एंगल है। सच दैट cos ए बराबर cos बी, ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी हमको फाइंड करना है। तो इसको लाना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस पे। पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाएंगे, ठीक है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। क्या बोल रहा है? एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ नहीं है क्योंकि ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ सी आएगा, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी, सॉरी यहाँ बी मान लीजिए, ऐसे ए मानिए, ए और बी। तो क्या हो जाएगा? हो गया? समझ में आया? cos ए cos बी। अब ये इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अरे एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, एंगल एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो सी पर 90 डिग्री दोनों छोटा हो गया। तो अब करेंगे cos ए cos बी। अब हम इसको करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। गिवन का दिया हुआ है, गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करना है? cos ए बराबर cos बी फाइंड करना है और इसका इक्वल ला देना है एंगल ए एंगल बी का, ठीक है। तो आइए cos ए cos बी, ठीक है। cos ए एंगल कहाँ बन रहा है? cos ए मतलब ये इसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसके बगल वाला साइड वाला क्या हो जाएगा? बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो हम आपको पढ़ाए थे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। ये क्या हो जाएगा? सोना चांदी तो, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला, ठीक है। अब हम लोग cos क्या होगा? cos b by h, b ac h क्या हो जाएगा? h ab। ध्यान दीजिएगा, cos a के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। हम पिछले क्लास में बताए थे, इसलिए बोलते हैं पिछले क्लास देख कर आइए, नहीं तभी आगे समझ में आएगा। cos a, तो cos a कहाँ? यहाँ a के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट बगल में क्या होगा? बेस। और सबसे लंबा लाइन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग क्या करना है? यहाँ देखिए cos a क्या होता है? यहाँ देखिएगा इस पे b by h, b कौन है? e, b कौन है? e। तो क्या है? ये c। b कौन है? ये b ऊपर लिखिए,
बी ऊपर लिखिए, ई बी है, ठीक है, मान लीजिए ई बी, बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी क्या है, एच सी, ए सी, एच क्या है, एच ए और बी, तो लिख लीजिए ए और बी, ठीक है। अब करेंगे आगे, अब करेंगे बी पर लेंगे, अब इसको हटाएंगे, अब ये चेंज हो जाएगा ना, अब ये चेंज हो जाएगा, देख लीजिए कैसे चेंज होता है। ये तो मान लिया बी पे, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके जस्ट बगल वाला बेस परपेंडिकुलर, अब ये क्या हो जाएगा, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो सबसे बड़ा लाइन क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया। तो cos b इसमें भी b बाई h, b क्या होगा इसमें b क्या होगा बताइए, b इसमें क्या होगा बताइए, b क्या होगा, cb, h क्या होगा, h a b, देख लीजिए यहाँ समझिएगा, यहाँ सब मिला, यहाँ है एंगल, यहाँ बना रहा है एंगल, यहाँ बना रहा है एंगल, यहाँ बना रहा है, इसके जस्ट सामने वाला लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। हम बार-बार इसलिए समझा रहे हैं, सारा इसी पे है, ये इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, और सबसे बड़ा लाइन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हम लोग कर लिए इसको बेस कर देंगे, देख लीजिए। तो b बाई h होता है, cos का क्या होता है, b बाई h, b इसमें कौन हो गया, c बाई c और b, b होगा ना, b c भी लिख दूं, और a b हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कौन है इसमें, a और b, हाइपोटेनियस कौन है, a और b, a b यहाँ से, ठीक है। तो a b से a b कट गया, तो क्या बचेगा, ac बराबर cb। अब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, ac बराबर cb। अब क्या बोल रहा है, एंगल AC, अब यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ एंगल AC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, CB है चाहे DC है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। तो अब लिखेंगे, तो AC एंगल क्या है, ये इसमें लिख लेंगे, कैसे हुआ ये एंगल, लिखिए एंगल अपोजिट, पता है ना, अपोजिट इक्वल लिख लीजिएगा, इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल, ये लिख लीजिएगा। एंगल के इक्वल बोला, एंगल AC, एंगल A बराबर एंगल B, यही ना पूछ रहा था कि एंगल AB, तो यहाँ देख लीजिए B, यहाँ देखिए AC इसका एंगल, इसका लाइन के अपोजिट साइड वाला, देखिए यहाँ एंगल टू इक्वल क्या होता है, साइड का इक्वल क्या होता है, ये इन द ट्रायंगल का आर इक्वल, तो इसके लाइन के अपोजिट वाला क्या होता है, एंगल के अपोजिट वाला लाइन क्या होता है, एंगल बनाता है, तो क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, एंगल AC एंगल A, एंगल BC यहाँ देखिए B और C, BC यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल B, ये हो जाएगा, इसको प्रूव करना होगा। आगे आंसर कैसे समझा सकते हैं, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो A बोला कि A एंगल A और एंगल B छोटा है, तो दोनों को यहाँ बैठा दिए और बच गया C, तो C को यहाँ 90 डिग्री बैठा दिया। अब बोल रहा है cos A बराबर cos B दोनों बराबर है, तो सब ये एंगल को बराबर करना है, कर लेंगे, देखिए cos B, ठीक है। तो पहले cos A पे जाना है, A यहाँ A लिखा हुआ उसके जस्ट सामने में क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसके जस्ट बगल में क्या होगा, बेस, इसके सबसे बड़ा लाइन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और इक्वल टू काट लीजिए AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो, बेस, ये ना बेस हुआ, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके ये बेस हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, A और C, तो AC लिख दिए हैं। अब बेस के हाइपोटेनियस का होगा A और B, ये लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू cos B। अब एंगल यहाँ से देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये AC परपेंडिकुलर हुआ, और BC क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस का होगा, बेस BC, बेस क्या होगा, BC, तो BC यहाँ लिख दिए। अब इसमें ये अब हाइपोटेनियस क्या है,
हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर ए बी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इन इक्वल, अरे इसके जस्ट सामने का क्या हो जाएगा, ये एंगल के जस्ट सामने का क्या होगा, ये एंगल के जस्ट सामने का क्या होगा, अपोजिट इसका होता है, एंगल का अपोजिट आप पढ़े होंगे आगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके साइड वाला क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी प्रूव हो गया। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, इस पे इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ, क्वेश्चन नंबर 7 है, if cot थीटा बराबर 7/8, यही तो है, इंटीग्रेट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला किसी ने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, इसमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्या दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताएं, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझने के ऊपर, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। cot थीटा पहले तो याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हम लोग पहले से क्या करेंगे, पहले cot थीटा बराबर पहले करेंगे, cot थीटा पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, बना लीजिए इधर से, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सब छोड़कर पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। जिसे बना रहा है 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ मान लीजिए बी, यहाँ मान लीजिए सी, ठीक है। अभी क्या होता है, cot थीटा होता क्या है, अगर मान लीजिए एंगल यहाँ है, एंगल थीटा यहाँ है, ठीक है, इसके जस्ट सामने का क्या होगा, अगर एंगल थीटा यहाँ है, थीटा की बात है, तो एंगल यहाँ मान लीजिए थीटा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये यहाँ तक याद, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले जो किया हुआ है, दिया हुआ है cot थीटा 7/8, ये निकालना है, इसको पहले निकाल देंगे। पहले क्या किया हुआ है, cot थीटा होता क्या है, p/d होता है, p/d होता है, p/x होता है, क्या होता है, तो tan याद है, tan क्या होता है, p/d, tan क्या होता है, p/b, 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 तो tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, जैसे sin का होता है cos, अधिक cos का होता है sec, वैसे ही होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan क्या होता है p/b, ये क्या हो जाएगा b/p, यही तो है b/b, b दिया हुआ है 7, ठीक है, b दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है p 8 दिया हुआ है। अब हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालने का तरीका तो हमको बताया है, h² बराबर क्या बताइए, h² p² प्लस क्या बताया था बताइए, अरे तरीका तो हम बताया था आपको निकालने का, बताइए p² बराबर b², अब इसको निकालेंगे, ठीक है, सारा वैल्यू का मान पता चल जाएगा, तभी निकलेगा sin cos tan, ठीक है। इसमें आपको cot का दिया हुआ है, cot क्या होता है, cot क्या होता है b/b, तो b यहाँ ध्यान देंगे, b 7, b यहाँ लिखेंगे 7, b 7, और इसको क्या हो जाएगा 8 लिख देंगे 8 यहाँ, अब इसको निकालेंगे, क्या निकालना है, 8 तो निकालना है, हाइपोटेन्यूस से तो निकालना है, हम लिखेंगे p 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 8, कितना हो जाएगा, अरे 8 का क्या होता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, वैसे आया 8 × 8 64, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसको ऐड करेंगे
ऐड करेंगे कितना आएगा, ठीक है। अब इधर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, इधर भी, इससे कट गया, क्या हो जाएगा 113। तो ये इसका कितना आएगा √113, ठीक है। अब यहाँ तो सब यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है यहाँ तक, यहाँ तक तो कुछ नहीं किया, बस इसका वैल्यू दिया हुआ है, P का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, H निकाल दिए, बस इतना ही किया है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ एक फार्मूला लगा है, पॉलिनोमियल से पढ़े होंगे, अलजेब्रा ही पढ़े होंगे, एक फार्मूला यहाँ लगा है, देख लीजिए a प्लस b, a माइनस b, देख लीजिए यहाँ a, इसको a मानिए, 1 को a प्लस b, a माइनस b, फार्मूला लगा है, लिख लीजिएगा a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a का स्क्वायर। अरे यार इतना आसान, यहाँ तक समझ में आ गया, a प्लस b, a माइनस b, समझ में आ गया, यही तो फार्मूला लगा है, समझ लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ तो समझ में आ गया, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, लिखेंगे प्लस साइन, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, आगे देख लीजिए b साइन, ठीक है, ठीक है, 1 इसमें भी a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो 1 का स्क्वायर, अरे सॉरी माइनस में, माइनस हो गया, माइनस यानी कि माइनस है ना, माइनस, अब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, एकदम सिंपल, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, p बाई h, इसका p बाई h, p का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, बैठा देंगे इसको, लिखेंगे यहाँ बगल में, देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, कितना है, साइन क्या होता है, p बाई h, साइन क्या होता है, p बाई h, यहाँ लगा रहा है ये वाला, देख लीजिएगा, यहाँ ये p बाई h, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है p बाई h, p क्या है, p h क्या है, h क्या है √113, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बराबर, ठीक है, इजी, ठीक है, 1 का स्क्वायर मान लीजिए, तो ठीक है 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर इसको ऐसे लिखेंगे, अब इसको माइनस यहाँ करेंगे, ठीक है, देखिएगा समझिएगा, cos का क्या होता है, cos का b बाई p, cos का क्या होता है, देखिएगा इसका होता है b बाई p, अरे सॉरी b बाई h, सॉरी b बाई h, cos का क्या होता है b बाई h, अरे कुछ नहीं किए हैं, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट कर रहे हैं, और कुछ नहीं किए हैं, और कुछ नहीं किए, यहाँ देख लीजिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या होता है p बाई h होता है, साइन स्क्वायर थीटा याद करेंगे p बाई h होता है, cos थीटा क्या होता है p बाई h, तो p का वैल्यू दिया हुआ है, p बाई h कैसे लिखें, p बाई h कैसे लिखें, साइन थीटा या साइन थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखिए p बाई h, h कितना इतना, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर क्या होता है p बाई h, p क्या है 7, और h क्या है, h यहाँ देखेंगे, यहाँ से पुट करेंगे 113, देख लीजिए, अब इसका पूरा का होल स्क्वायर, अब देख लीजिए इजी है, समझ में आएगा, बहुत इजी है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसको इरेज कर देना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसको इरेज कर देना, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 8 का स्क्वायर पहले इसमें करेंगे, पहले इसको इसमें करेंगे, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, एक बार इससे मल्टीप्लाई स्क्वायर, एक बार इससे स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, यहाँ अगर ऐसे दिया हुआ है कहीं √3 ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 113, अब इसको करेंगे नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, बढ़िया अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देख लीजिए, बहुत ईजी है, 7, एक बार इसे 7 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 49, ठीक है, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 113। अब यहाँ देखिए, यहाँ
यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए पहले, मान लीजिए इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 1 1 3, इसको एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो क्या करना है 1 1 3 माइनस 64, फिर इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे 1 1 3, ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 1 3 माइनस 49। अब देखिए कैसे किए, देखिए कैसे किए, कुछ नहीं किए, इसका एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा ना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 113, तो वही तो 113 लिया है, अब 113 लिया तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा एक बार में, और ये माइनस, और ये 64 का 64 आ गया, ठीक है ना, इसमें जो वही किए इसको इधर ले गए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लिए 113 आ गया, 113 एलसीएम ले लिए, यहाँ जाएगा 113 ये -4, ठीक है, अब इसको करेंगे, देख लीजिए ये से एक कट गया, ठीक है, अब कितना बचा कर लीजिए, अगर आ रहा था 1, देखिए बचा कितना 1 1 3 64, कर लीजिए कितना है बताइए, बताइए, ऊपर आया 49 और नीचे कितना है करके बताइए, 1 1 3 माइनस 49, बताइए कितना है, बताइए 13 में सुनाएंगे, बताइए 13 में सुनाएंगे, और यहाँ कितना बचा है 10 10 10 10 क्लियर, अगर ये आंसर नहीं होगा इसके ऊपर कट के तो पड़ जाएगा तो कितना आ गया, समझिएगा कैसे, इजी तरीका, पहले शुरू से समझा रहा है, ठीक है, cot थीटा बराबर 7/8 d/8 7/8, तो cot थीटा होता क्या है d/p बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस को निकाल दिए, निकाले कैसे h² बराबर p² प्लस b², ठीक है ना, इसी पे तो निकाले हैं, इसी पे निकाले हैं, तो इसी पे पहले पुट कर दीजिए आ जाएगा, ठीक है ना, निकाल ही देते हैं, लिख लीजिएगा अच्छा से, पढ़िए निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये sin थीटा 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये क्या है a प्लस b a माइनस b, इसी के वैल्यू इसी में पुट करके और इसको किए हैं, अब देखिए क्या किए, इसको पहले इस बार इस पे कर दिया, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ऐसा बना दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं किए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अब यहाँ ये cos में 1 प्लस cos थीटा 1, इसको मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको 1 a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर b cos का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर बराबर, अब इसको काटिए, इसमें से यहाँ आ गया क्या 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा, ठीक है ना, ये आ गया, इसको क्या किया ना sin का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए p/h, इसको क्या किए p/h में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको देखिए sin का वैल्यू दिया हुआ है p/h, इसको निकाला था p/h हो गया, ठीक है, अब इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, अब इसको किए 1 का स्क्वायर, अब cos थीटा क्या होता है b/h, cos थीटा क्या होता है b/h, इसी पे पुट कर दिए b/h, b क्या है 7 में आ लिखें, अरे 1 का स्क्वायर वही ना वही रह जाएगा माइनस, इसको माइनस को यहाँ ले गए, ठीक है ना, तो इसको क्या किया है b/h का फॉर्म में किया है, b क्या है b 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, b 7 दिया हुआ है, और h क्या कितना दिया 1 1 3 रूट में 1 1 3 रूट में, ठीक है, अब इस पे स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर जो है यहाँ स्क्वायर है, इसको कैसे किए देख लीजिएगा एक बार, यहाँ समझ में बहुत लोग को बताते हैं यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आएगा देख लीजिए, अरे पहले इसमें एक बार करेंगे 8 का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर 64, अब इससे एक बार करेंगे, इससे करेंगे तो रूट चढ़ा हुआ है तो रूट स्क्वायर भी कट जाता है, तो कट गया तो कितना हो जाएगा 1 1 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, इसमें क्या किए 8 का स्क्वायर किए, एक बार 8 का स्क्वायर कितना 64, इसका एक बार इससे स्क्वायर किए तो कितना आ जाएगा 1 1 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, फिर बाय, अब इसमें आइए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस क्या लिखेंगे 49 में से लिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, एक
बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 113। अब इसको पहला खत्म हो गया। अब देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, उसके बाद इरेज करेंगे, उसके बाद दूसरा बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसको इरेज कर रहे हैं, और नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा, इतने अच्छे से बता रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है cos थीटा, बल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 7 का 2 क्वेश्चन क्या हुआ है, cos थीटा केवल दिया हुआ है, अब इसको निकालना है। तो cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको निकालना है। तो cos थीटा होता क्या है, cos थीटा क्या होता है, b/p, तो दिया हुआ है cos थीटा b/p, तो लिख लीजिए b/p मतलब 7/8, ये तो दिया हुआ है, इसको निकालना है। इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, इसमें करना है, क्या बोला है क्वेश्चन बोला है cos थीटा क्या करना है, cos थीटा दिया हुआ है ना, इवैल्यूएट करना है, तो कर लीजिए। अब इसको कर रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 7/8, तब यहाँ स्क्वायर इधर भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 49 बाई कितना हो जाएगा, 49/64, ये तो हो गया। ओके, इसको कुछ करना नहीं है, ये चीज़ है, ये तो वैल्यू पुट किया हुआ है, cos थीटा निकाला, cos थीटा निकाला, 47/8 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये तो निकालना है cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर जाएगा, इधर भी स्क्वायर जाएगा, तो 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।